श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि गायत्री तपोभूमि के लिए पैसों का प्रबंध कर लिया गया, माँ गायत्री का आशीर्वाद भी मिल गया और जो लोग गुरुदेव का मुखर विरोध कर रहे थे उन्हें गुरुदेव द्वारा उचित जवाब भी दिया गया। अब आगे। संवत 2009 के मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष था। तिथि एकादशी गीता जयंती का दिन था। उस दिन दोपहर के समय मथुरा की तहसील में गायत्री तपोभूमि के लिए लिखा पड़ी हुई 6,000 रुपये चुकाने के बाद वह बगीची वेद माता गायत्री के नाम हो गई। श्री राम के साथ नारायण पंडित और श्यामलाल भी थे। उस तरफ से बगीची के मालिक हरिचंद और यह सौदा कराने वाले विनय पटेल। बगीची का स्थायित्व विधिवत कागजों पर गायत्री माता के नाम हस्तांतरित होने के बाद चारों पांचों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उसके बाद एक बार बगीची गए। श्री राम ने उस स्थान को देखा और साथ आए कार्यकर्ता से कहा, आज गीता जयंती है। भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस स्थान पर गायत्री का वैधानिक अधिकार हो जाना भी एक अविस्मरणीय क्षण होगा। कुछ देर तक तपोभूमि की निर्माण योजना पर चर्चा करने और कुइयां के जल से आचमन आदि के बाद श्री राम घर की ओर रवाना हो गए। निवास की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे ही थे कि सामने ताईजी आती हुई दिखाई दी। उन्हें प्रणाम किया और गायत्री मंदिर के लिए पक्की रजिस्ट्री हो जाने की सूचना दी। सूचना देते हुए श्री राम ने देखा कि ताईजी का मुखमंडल पहले ही प्रसन्नता से दमक रहा है। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा हुआ। अब एक समाचार यहाँ का भी सुनो। घर में लक्ष्मी आई है। उन्होंने ये कहते हुए परिवार में कन्या के जन्म की सूचना दी थी। यह सूचना पाकर श्री राम ने मां के चरणों में एक बार फिर प्रणाम किया। प्रणाम के बाद वे उपासना कक्ष में गए। कुछ देर वहां रुककर परिवार में आए शिशु को देखने के लिए आ गए। उस समय शाम के 5 बज गए थे। शिशु को दूर से ही देखा और बाहर निकल आए और सायंकालीन संध्या की तैयारी करने लगे। उसी अवधि में उन्हें शिशु की याद आई। सुबह माताजी अपने स्वप्नों की चर्चा कर रही थीं। पहले भी वे इस तरह के स्वप्नों का उल्लेख कर चुकी थीं। उन स्वप्न दृश्यों में निर्जन प्रांत दिखाई देते, कभी पर्वत और कभी नदी। प्रकृति के इन विभिन्न रूपों में कभी कभार मार्गदर्शक सत्ता के दर्शन भी होते थे। एकाध बार माताजी को अपने इष्ट आराध्य भगवान शिव की झलक भी दिखाई दी। आज भी दिखाई दी थी। इन दृश्यों में कभी कभार बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं। माताजी इन दृश्यों के संबंध में बताती तो श्री राम कहते कि ये स्वप्न अपनी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति के प्रतीक हैं। परिवार में एक नए सदस्य को आना होता है, तब भी माँ की चेतना में कुछ बिंब प्रवेश कर जाते हैं। माताजी ने आज सुबह भी ऐसे ही एक स्वप्न की चर्चा की थी और श्री राम ने कहा था कि आज गीता जयंती है। गायत्री तपोभूमि के लिए स्थान का प्रबंध हो जाना है, इसलिए भी यह सब कुछ अनुभव हो रहा होगा। प्रसन्न होना चाहिए। सायंकालीन संध्या पूरी की तो तरंग उठी कि पूर्णिमा के दिन तपोभूमि का शिलान्यास कर लिया जाए। इसके बाद तपोभूमि का कार्य गति पकड़ने लगेगा। फिर यह भी ध्यान आया कि कन्या का नाम माताजी के प्रथम इष्ट भगवान शिव या शिव परिवार को संबोधित करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नाम जो शिव शंकर के अर्थ को भी या उन्हें इंगित करता हो। ताईजी के मुंह से 3-4 नाम निकले, शिवा, गौरी, पार्वती, शैलबाला। उसके बाद उन्होंने ही अंतिम नाम पर अपनी मोहर लगा दी। कहा, शैलबाला ठीक रहेगा। रात में सोने से पहले श्री राम ने शिलान्यास कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित कर ली। तपोभूमि पर एक यज्ञ करना है। यहीं के कुछ कार्यकर्ताओं, मित्रों और स्वजनों को आमंत्रित करना है। सुबह से ही श्री राम 3 दिन बाद होने वाले कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए। उस आयोजन को भूमि पूजन का नाम दिया। शिलान्यास के रूप में पहली ईंट ताईजी के हाथों रखवाई। वृंदावन के एक संत स्वामी शरणानंद भी उस समय उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में भी अगली योजनाओं की चर्चा चली। निर्माण को गति देने और लोगों से सहयोग जुटाने की योजनाओं पर विचार हुआ। जब तपोभूमि के लिए नियत हुई जगह पर यह विचार चल रहा था, बाहर कुछ विरोधी उन चर्चाओं पर कान लगाए हुए थे। वे अपनी रणनीति बना रहे थे। सहयोग जुटाने के लिए जगह जगह यज्ञ अग्निहोत्र करने और गोष्ठियों में अपनी बात करने का जब निश्चय हुआ तो विरोधी भी सक्रिय हुए। उन लोगों में आर्य समाजी, सनातनी और आधुनिक मतवादी सभी तरह के लोग थे। प्रचारक तपोभूमि के लिए सहयोग आदि की अपील लेकर निकलने लगे तो कुछ विरोधी उनसे भी ज्यादा सक्रिय हुए।
वे उनके पीछे पीछे जाते और उनके संदेश से विरुद्ध बातें कहते। श्री राम की प्रणीत गायत्री उपासना को वेद विरुद्ध बताते। यह भी कि जो उस पद्धति का अवलंबन लेता है उसके चित्त में रजस और तमस के भाव जागते हैं। गायत्री वेद मंत्र है, श्री राम उसे देवी के रूप में बता रहे हैं। इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक अपकर्म होता है आदि आदि। इस तरह के प्रतिपादनों का जवाब देने के लिए ही श्री राम ने शायद आर्य समाज चौक में गायत्री यज्ञ का आयोजन किया था। कोशिश करने के बाद 10 साधक जुट पाए। ये संख्या खास नहीं थी। घरेलू आयोजनों में इससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साथ ही सहयोगियों को लग रहा था कि कार्यक्रम विफल जा रहा है। श्री राम का मानना इससे उल्टा था। वे उत्साहित थे। यज्ञ में 10 नए लोग भी आ रहे हैं तो बहुत है। आज 10 आए हैं, कल 15 भी आ सकते हैं, आगे चलकर 100,000 आएंगे। इस तरह की बातें सुनकर श्री राम के सहयोगी मधुसूदन ने कहा, आप कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कल 10 लोग भी ना आए। श्री राम ने इसका उत्तर दिया कि हम निराशावादी दृष्टि से ही क्यों सोचे। यह बिल्कुल संभव है कि 10 में से 1 लोग भी ना आए, लेकिन जीवन इसका नाम नहीं है। जीवन सिर्फ एक आती और जाती सांस पर निर्भर है। जाती हुई सांस के बाद आने वाली सांस का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी लोग सांसों के आते रहने की उम्मीद करते हैं। उसी आधार पर पूरे जीवन की योजनाएं बनाते हैं। इस यज्ञ के बारे में मैं भी इसी तरह सोचता हूँ। जीवन यज्ञ की तरह इस आयोजन के भी भविष्य में फलने फूलने की आशा है। मधुसूदन के साथ कुछ और कार्यकर्ता भी वहां बैठे थे। वे श्री राम की बात सुनकर प्रफुल्ल भाव से देखने लगे, जैसे कोई मूल्यवान निधि मिल गई हो। मधुसूदन ने कहा भी कि हम लोगों के और आपके सोचने में यही तो फर्क है। आर्य समाज चौक पर 14 अप्रैल को यज्ञ हुआ। आरंभ होने तक उसमें 8 लोग ही पहुंच पाए। किसी ने उपहास उड़ाने की कोशिश भी की, लो 2 लोग और कम हो गए। श्री राम ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप यज्ञ आरंभ कर दिया। वे और मधुसूदन वेदी पर बैठे, शिखा वंदन का मंत्र पढ़ा और सिर पर जल का भी सिंचन किया। फिर पवित्रीकरण और आचमन, 3 क्रियाएं संपन्न कर श्री राम रुके। उन्होंने कहा, इन क्रियाओं के द्वारा हमने अपने मस्तिष्क, मन और अंतःकरण के साथ शरीर को भी पवित्र किया है। भावना की है कि हम पवित्र हुए हैं। पूजा आराधना पवित्र भाव से ही होनी चाहिए, बिना नहाए धोए स्वच्छ शुद्ध हुए। जिस तरह हम मंदिर में नहीं जाते, उसी तरह मन और आत्मा भी शुद्ध शुचितर होना चाहिए। इन क्रियाओं का यही संदेश है, संदेश के साथ संस्कार भी। यज्ञ के सभी कर्म कांडों की व्याख्या इसी तरह की गई। 108 आहुतियों के उस यज्ञ में बारी बारी से 8 लोग बैठे। आयोजन के बीच बीच में लोग आते जाते रहे। करीब 25-30 लोग आए, कुछ देर बैठे और सुनकर बैठे ही रहे। इक्का दुक्का लोगों ने प्रतिक्रिया भी की। इस तरह के यज्ञ हों तो लोगों को धर्म, अध्यात्म और यज्ञ आदि कार्यों का संदेश समझाया जा सकता है। एक और तरह की प्रतिक्रिया हुई जो वैदिक परंपरा का दंभ करने वालों की थी। इस तरह के लोगों में आर्य समाजी विद्वान ज्यादा थे। उनका कहना था कि ये आयोजन विधि सम्मत नहीं है, वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। श्री राम ने उन्हें आमने सामने तो कुछ नहीं कहा। एक अन्य आयोजन में उनका उत्तर दिया। ये समारोह घिया मंडी के पास ही हुआ था। कार्यक्रम में आर्य समाजियों के अलावा सनातन धर्मी भी थे, लेकिन श्री राम ने यहाँ आर्य समाजियों को ही लक्ष्य करके कहा। स्वामी दयानंद ने वेद शास्त्रों के प्रति आस्था को पुनर्जीवित किया। उनके विचारों से लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा और सदाशयता के बारे में किसी को संदेह नहीं है। कदाचित वे आज जीवित होते तो हमारे प्रयत्नों की सराहना ही करते। श्री राम ने अत्यंत विनय से कहा, सामाजिक विकृतियों और वंचनाओं को दूर करने के लिए स्वामी जी ने जैसे साहस और शौर्य का परिचय दिया, वैसा हम तो शायद नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुयायी भाइयों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सिर्फ आलोचना और विरोध के लिए ही आलोचना विरोध न करें, रचनात्मक और सुधारात्मक कार्यों में हमारा साथ दें। इस संबोधन में श्री राम ने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की निश्छल आलोचना की थी। आलोचना को लोगों ने सराहा भी था और कोसा भी था। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन प्रेरणाओं को ग्रहण करने का उत्साह दिखाया। समारोह संपन्न हुआ। बाद में आर्य समाज के कुछ नैष्ठिक कार्यकर्ता श्री राम के कार्यक्रमों से आ जुड़े। इसमें अवनींद्र त्यागी और पंडित सत्य प्रकाश आर्य ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए अर्थ संचय का काम भी किया। तपोभूमि की उन्हीं दिनों की घटना है।
शिलान्यास के बाद तपोभूमि का निर्माण मंथर गति से आरंभ हो गया था। मंथर गति से इसलिए कि साधनों का अभाव था। जैसे जैसे साधन जुटते जाते निर्माण में लगा दिए जाते। उन दिनों आने डेढ़ आने प्रतिदिन पर मजदूर मिलते थे। इससे 2 गुना मजदूरी पर राजमिस्त्री। मुश्किल से 20-25 रुपये रोज का खर्च था। ईंट, गारा, सीमेंट, पानी का रोजमर्रा का प्रबंध भी इतने ही रुपयों में हो जाता था। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन इसके लिए भी बहुत उद्यम करना पड़ता था। समय पर प्रबंध नहीं होता तो काम रोक देना पड़ता। इधर कुछ वर्ष पहले 2 फरलांग की दूरी पर भव्य बिरला मंदिर बनकर तैयार हुआ था। दूसरी दिशा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का निर्माण द्रुत गति से हुआ था और उसके विस्तार की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी। इन दोनों संस्थानों के निर्माण में साधनों का अभाव जरा भी आड़े नहीं आया था। गायत्री तपोभूमि का निर्माण साधनों की कमी से उनके विकास की तुलना में रेंगता हुआ सा चल रहा था। बिरला मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए उस उद्योग समूह के प्रमुख अक्सर आया जाया करते थे। इस परिवार के अग्रज राजा जुगल किशोर बिरला तो अपना पूरा समय ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहे थे। अपने हिस्से की बहुत सी संपदा उन्होंने ट्रस्टों और धार्मिक संस्थाओं को दे दी थी। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट ऐसी ही स्थापनाओं में एक है जो बिरला जी के प्रयत्न और सहयोग से संपन्न हुई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। सौंदर्यीकरण और भागवत भवन के विकास का काम द्रुत गति से चल रहा था। उधर वृंदावन मार्ग पर गीता मंदिर का निर्माण भी हो चुका था। इस मंदिर को लोग बिरला मंदिर के नाम से ज्यादा जानते हैं। मंदिर की व्यवस्था देखने और वृंदावन के दूसरे मंदिरों का दर्शन करने के निमित्त भी सेठ जी अक्सर आया जाया करते थे। आते जाते वे गायत्री तपोभूमि वाली जगह पर खुदाई भराई और ईंट रोड़ियां आदि देखते। इन कामों की निगरानी करते हुए धोती कुर्ता पहने एक तेजस्वी तरुण को देखकर उनका मन आकर्षित होता। इच्छा होती कि ठहर कर देखें, पूछें कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन बिरला जी संकोच के कारण अपने मन की बात मन में ही दबाते हुए आगे बढ़ जाते। आखिर रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सचिव को भेजकर श्री राम की देखरेख में चल रहे निर्माण का ब्यौरा मंगा ही लिया। सचिव ने लौटकर श्री राम के बारे में विस्तार से बताया। 24 वर्ष तक गायत्री के 24 पुरस्चरण, जौ के आटे से बनी रोटी और गाय के दूध से बनी छाछ पर ही गुजारा। दिन में एक बार भोजन करने का एकाशन व्रत, साहित्य सृजन, धर्म प्रचार और बीच बीच में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की सूचना ने जुगल किशोर जी को अभिभूत कर दिया। वे राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, योग, वेदांत आदि के नाम पर तो ऐसे कई संस्थान और आश्रम आदि देखते रहते थे। वैदिक और सनातन धर्म के नाम पर कई संस्थाओं के बारे में जानकारी थी, पर गायत्री के नाम पर बनने वाला संस्थान पहली बार सुना था। उसकी स्थापना से जुड़े श्री राम के बारे में भी सुना तो उत्कंठा और प्रबल हुई। उन्होंने श्री राम के पास स्वयं ही जाने और अपना सहयोग प्रस्तुत करने का फैसला कर लिया। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।